पहला शत्रु है हमारा इस्लाम, पहला शत्रु इस्लाम। जिनको आप अपना भाई मान करके बैठे, कभी भी भाई नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ना पहले कभी हुए ना आगे कभी हो सकते। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी कायरता से ही तो इन दुष्टों में दम है। कितनी बार बताया तुमको पर तुम समझ नहीं पाए, अरे ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। बहुत से हिंदू कहते हैं जी अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। अरे वो अच्छे तब तक ही है जब तक उनकी आबादी कम है। जिस दिन आबादी बढ़ेगी उनकी अच्छाई आपको पता चल जाएगी। आप बंगाल के अंदर जाकर के देख लो, उन हिंदू महिलाओं से पूछो कितने अच्छे हैं, जिनके पतियों को छीन लिया गया, बंधक बना दिया गया, जिनके भाइयों को बेटों को बंधक बना दिया गया, और वो जल्लाद उनसे कह रहे हैं कि अपना सिंदूर पहुंचो, अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ो और हमारे साथ चलो तो तुम्हारे भाई और बेटों को हम छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ने वाले नहीं है। ये तो देश की मीडिया बता रही है, हम अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहे आपके मंच से। तो पहला शत्रु है इस्लाम, जो तलवार के बल पर इस देश को कन्वर्ट करना चाहता है, जिनका एक ही मकसद है, उनका गुरु मोहम्मद जब दुनिया से मरा तो उनको एक उद्देश्य देकर के गया कि जितनी भी धरती है, सारी धरती पर चांद सितारे के रंग में ये धरती रंगी हुई होनी चाहिए। और यदि तुम इस धरती को चांद सितारों के रंग में ना रंग सको तो जब धरती खत्म हो तो तब सबसे बड़ी संख्या धरती पर तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए हर टोपी वाला 15-15 बच्चा पैदा करने में लगा हुआ है। आप अपनी संपत्ति को बचा रहे हैं। आप एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं। एक मुल्ला जी कहते हैं अरे तुम स्वामी जी कितने भी जगा लो इस हिंदू को, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये ना हिंदू कभी बचने वाला है। अरे मैंने कहा मियाँ जी तू क्यों इस बात को बोल रहा है? कहता है कि हिंदू इतना बड़ा बेवकूफ है, एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। और बंधुओं, जिस दिन उनकी सरकार बनेगी, बताओ ईमानदारी से क्या तुम्हारे बच्चे नौकरी करेंगे? तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप निश्चिंत बैठे हैं, हिंदू राज की बात कर रहे हो, आप योगी मोदी की जय जयकार कर रहे हो। मैं योगी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं दिल से योगी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या योगी मोदी आपको बचा पाएंगे? अरे बोलो, बचा पाएंगे? क्यों नहीं बचा पाएंगे? ध्यान से बात को सुन लीजिए। इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब इस देश में आपकी डिग्रियां, आपकी योग्यता, आपकी जाति, आपका धन, आपका सलूका नहीं देखा जाएगा। इस देश में गिने जाते हैं सिर, इस देश में गिने जाती है संख्या। जिन लोगों की ज्यादा संख्या होती है उनका ज्यादा वोट होता है, और जिनका ज्यादा वोट होता है उनको सरकार प्राप्त होती है, वो सत्ता में पहुंचते हैं। बंधुओं, योगी जी का वोट बैंक दिन प्रतिदिन गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? बताओ, गिर रहा है ना? और उन लोगों का वोट बैंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो योगी जी आने वाले समय में आपको कैसे बचा पाएंगे? भाई उनका तो आधार ही खत्म हो रहा है। हम तो खुद अपने आप अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं। इस हिंदू को कौन समझाए? इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको केवल स्वार्थ दिखाई दे रहा है। बहुत लालची जंतु हम लोग बन चुके हैं धरती पर। बंधुओं, इस लालच को छोड़ो। अरे त्याग सीखो जल्लाद मुसलमानों से। क्या वो अपने बच्चों को पन्नी उठवाने के लिए पैदा करते हैं? क्या वो पानी बिकवाने के लिए, क्या पंचर लगाने के लिए पैदा करते हैं? क्या उनके अंदर माता पिता का हृदय नहीं है? वो भी तो अपने बच्चों के माँ बाप हैं, जैसे आप माँ बाप हैं। लेकिन उनका स्वार्थ, अपना स्वार्थ उनके लिए पीछे है। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म के साथ कभी समझौता नहीं करता। वो जानता है मुसलमान कि कुछ दिन तक मेरा बच्चा पानी बेचेगा, पन्नी उठाएगा, पंचर लगाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जिस दिन हमारी संख्या बढ़ गई, और जब हमारी संख्या बढ़ेगी, अब देश में सत्ता हमारी होगी, तो आज हमारे बच्चे संकट में रह लेंगे, लेकिन आने वाले 20-25 साल के बाद में जब भारत में हमारी सत्ता स्थापित होगी, तो हिंदुओं की कोठियां, हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं की गाड़ियां, हिंदुओं की प्रॉपर्टी किसके लिए होगी? उनके लिए तो होगी। सरेआम इस भारत में इस बात को लोग कह रहे हैं, मैंने अपने कानों से उनको कहते हुए सुना है। पहला शत्रु है इस्लाम। इस देश में इस्लाम के बड़े बड़े हब बन चुके हैं। इस देश में 4.5 लाख मदरसे काम कर रहे हैं। मैं देवबंद के अंदर गया, दारुल उलूम देवबंद दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। उस मदरसे के अंदर 6,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। 6,500। एक मदरसे की स्थिति बता रहा हूं मैं। आपके जो संस्कृति को बढ़ाने वाले गुरुकुल थे, भारत देश के सारे गुरुकुलों को मिलाकर के भी 6,000 बच्चे सारे गुरुकुलों में नहीं मिलेंगे, उनके एक मदरसे में बच्चे हैं। अगर एक मदरसे से एक धर्म प्रचारक साल में उनका तैयार हो जाए, एक जिहादी, हालांकि धर्म प्रचारक तो मैं उनको क्या कहूंगा, वो तो टोटल जिहादी की शिक्षा उनको दी जा रही है। उनको जंगे हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। उनको दिन रात बस एक ही शिक्षा दी जा रही है कि जब जंगे हालात बने तो आपको काफिरों को कैसे काटना है, कैसे इनकी गर्दन रेदनी है, केवल यह शिक्षा मदरसों में दी जाती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाता। ऐसे लाखों उनके जिहादी साल में तैयार होते हैं। बंधुओं, आपके धर्म प्रचारक कहां हैं? आप मुझे बताओ,
है आपके धर्म प्रचारक? गिने चुने इस देश में लगभग 10,000 धर्म प्रचारक भी नहीं होंगे। जो हिंदूवादी संगठन है, आर्य समाज, अन्य जो लोग हैं, सबके मिलाकर के हमारे 10,000 प्रचारक नहीं है, उनके लाखों की संख्या में प्रचारक काम कर रहे हैं। इस देश में हजारों जमातें काम कर रही हैं। इस देश में तमाम तबलीगी जमात आदि काम कर रही है। इस देश में लाखों मदरसे काम करते हैं। इस देश में अनेक प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं। जिहाद का मतलब होता है लड़ाई, और वो लव जिहाद आदि ऐसे ऐसे नाम देकर के हमको खत्म करने का षड्यंत्र धरती पर कर रहे हैं। लेकिन हिंदू को आज भी चेतना नहीं है। इसलिए याद रखना, आज शत्रुबोध आपको हो जाना चाहिए। पहला शत्रु आज हमारे मूर्ख हिंदू भाई प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं, यति जी बोलते हैं, कहते हैं ये तो देश में आग लगाने की बात करते हैं, ये तो किसी पार्टी के एजेंट हैं। अरे हम पर किसी पार्टी की सदस्यता भी नहीं है भाई, हम क्यों किसी पार्टी की गुलामी करेंगे? हम सन्यासी बने हुए हैं क्या? गुलामी करने के लिए सन्यासी बने हम? लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमको जहां राष्ट्र सुरक्षित होगा, सच्चाई कहना हमारा धर्म है, वहां पर हम चूकेंगे नहीं। आज ऐसे भी गद्दार इस देश में वोट को प्राप्त करने के लिए देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उन जिहादियों का साथ देते हैं। ऐसे भी जयचंदों से आज सावधान रहने की आवश्यकता है।